अगर आप जो मुझे बता रहे हो वो सच नहीं है, सही नहीं है, किसी काम का भी नहीं है, तो मैं उसको क्यों सुनूंगा। इसे बोलते हैं सॉक्रेट्स का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ट्रुथ, गुडनेस और यूजफुलनेस, ये सॉक्रेट्स के ट्रिपल फिल्टर टेस्ट की 3 मेजर कड़ियां थी। हम अभी आज एक सेशन शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है आस्क अनुराग सेशन। इसमें मैं आपसे खूब सारे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन वो क्वेश्चंस प्लीज इन्हीं 3 चीजों पे, इन्हीं 3 इकाइयों पे हो, क्योंकि हम दोनों दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़ी सारी कोशिश करते हैं, अपने से कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो लोग क्वेश्चन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा जंक भर देंगे सारे प्रोसेस में तो क्वेश्चंस पहुंच ही नहीं पाएंगे, आंसर ही नहीं करेंगे। तो बिना किसी विलंब किए आपके आज क्वेश्चंस उठाते हैं, सब आंसर करेंगे। लेकिन आप किसी को भी पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर। आइए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, ये है हमारे शुभम 331। तो क्वेश्चन क्या है इनका, कहते हैं हाय ब्रो, समवन टोल्ड मी टू हैव 150+ ग्राम प्रोटीन फॉर 3000+ कैलोरीज, इज इट ट्रू। तो सुनिए इस चीज के बारे में, कैलोरीज के बारे में, मैक्रोज के बारे में, स्पेशली प्रोटीन के बारे में, क्योंकि फैट और कार्ब तुम खाते ही खाते हैं। जो नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं आपकी वेट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, एक्टिविटी, बॉडी फैट के हिसाब से, और एक आपको एक नंबर बना देती हैं कैलोरी इक्वेशन का, अब वैसे शुरू नहीं करोगे। जैसे ये जो भाई साहब शुभ में मेरे ख्याल से बल्क करना चाहते हैं, तो अभी 3000+ कैलोरीज की बात कर रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि करंटली आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, करंटली आप कितना प्रोटीन खा रहे हो। और जैसे अभी हो सकता है मोस्टली जो इंडियन हमारे हाउस होल्ड होते हैं वेजिटेरियन होगा, 30-40 ग्राम प्रोटीन तो आपको खाता नहीं है, 50 ग्राम बड़ी हद। अब 50 से एकदम 150 ग्राम प्रोटीन जाओगे, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो क्या करोगे, 50 से 60, 80, 90, 100, 120, 130, और देखो कि एक पॉइंट आएगा कि जैसे प्रोटीन ज्यादा बढ़ाओगे आपकी रिकवरी में, मसल फुलनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए मैजिकल नंबर है, बाकी सारे नंबर भूल जाओ। सेम केस है कैलोरीज का, आप डायरेक्टली यार 1500 कैलोरी से 3000, 3500 कैलोरीज नहीं कर सकते, दैट्स लाइक 100% जंप। पेट में बहुत दिक्कत होगी, तो 1500 कैलोरीज पे तो 2000 पे जाओ, 2 से 2.5 पे जाओ, 2.5 से 2700 पे जाओ, 27 से 3000 पे जाओ। जैसे ऊपर जाओगे जंप सिर्फ 250 कैलोरी से कीजिएगा, नीचे रहोगे तो 500 कैलोरीज का जंप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना प्लान बना सकते, ठीक है। तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो किंग गेमर कहते हैं भैया प्लीज मेक अ वीडियो ऑन योहम्बाइन सप्लीमेंट, इट्स नेचुरल, क्या है, फैट लॉस में हेल्प करता है, साइड इफेक्ट्स वगैरह। देखो, अगर मैं फैट लॉस की बात करूँ ना, तो फैट लॉस में अभी भी सबसे बड़े जो कंपोनेंट है वो डाइट, ट्रेनिंग, कार्डियो है और स्लीप भी डेफिनेटली। तो क्या आप फैट लॉस बिना किसी सप्लीमेंट के कर सकते हैं, बिना किसी फैट बर्नर के? 100%। जो योहम्बाइन की बात करूँ ना, योहम्बाइन की जरूरत पता कब आती है? योहम्बाइन की जरूरत आती है आपकी कटिंग के एंड स्टेज पे। आप स्टार्टिंग से योहम्बाइन लेने का मतलब बनता नहीं है, और ये यूज तभी करेंगे जब एम्प्टी स्टमक कार्डियो करो, क्योंकि अगर आप खाने के बाद योहम्बाइन यूज करोगे उसका उतना असर होता नहीं है। और कुछ लोगों की हार्ट बीट बहुत ऊपर ले जाता है, मैं उनमें से एक हूँ। तो अगर योहम्बाइन ले रहे हो, डोसेज का ध्यान रखना, और अगर हार्ट बीट बहुत ऊपर हो जाए, कुछ खा लेना, उसे योहम्बाइन के असर कम हो जाते हैं। लेकिन योहम्बाइन लेने से पहले आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि एम्प्टी स्टमक चीज है और कटिंग के सिर्फ एंड स्टेज पे यूज करनी है, लेकिन नहीं यूज करोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन जो आपकी डाइट, ट्रेनिंग, कार्डियो, ये सबसे मेजर पिलर्स हैं, 98% इन्हीं सब कुछ होता है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है, ये है आर्ची यूनिक्स्टा, कैसे नाम रखते हो, करो ना, अच्छे नाम दिए, वो लिखो यहाँ पे। एनीहाउ, सो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन होमोसिस्टीन, आई एम सफरिंग फ्रॉम इट, शुड आई टेक प्रोटीन पाउडर, आई एम हैव डिसेंट फिजिक। ओके, तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा और उसमें होमोसिस्टीन लेवल थोड़े ऊपर आए होंगे, तो इनकी डिसेंट फिजिक है, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। पहले होमोसिस्टीन का नाम बताता हूँ आपको। एक कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टर्नीमिया। इसमें क्या होता है, जब आपके जो लेवल्स होमोसिस्टीन के 15 माइक्रोमोल पर लीटर के ऊपर होते हैं, वो कंडीशन होती है। और इससे ऐसा जरूर होता है कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज के खतरा और बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होने का खतरा होता है। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे ये है कि आपको ये देखना है कि अगर ये आपका ज्यादा है तो वो क्यों है। तो मैं अभी जैसे आपने पूछा कि आप क्या प्रोटीन पाउडर खा सकते हो, मुझे नहीं पता, और ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। देखो, क्वेश्चंस जिनके पीछे कंटेक्स्ट नहीं है, मैं कभी आंसर कर ही नहीं सकता, मैं चाहूं भी तो मैं आंसर नहीं कर सकता। अब देखो ना, अब मुझे नहीं पता आपको कोई कंडीशन है कि नहीं, आई होप, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कंडीशन आपको कोई ना हो, लेकिन कुछ तो है जिससे अगर ये ऊपर है, मुझे ये भी नहीं पता आपके होमोसिस्टीन के लेवल्स क्या है, लेकिन अगर वो ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ काम करना चाहिए, डिटेल्ड सारा ब्लड वर्क कराना चाहिए और जानना चाहिए कि आपके जो है ये लेवल्स ऊपर क्यों है। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रोटीन पाउडर लेने की, तो वो बात अलग है। तो आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन टू। अब अगला क्वेश्चन है तेजल सुपर TZ3BL, और उनका क्या, मेरी डिलीवरी को 8 मंथ हुए हैं, मेरे पेट पर बहुत मार्क्स हैं, वाइट हैं, चले जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारी माताएं हैं जो किसी को जन्म देती हैं, समझो ये बहुत ही बड़ा काम है, एक नई जान को दुनिया में लेके आना। मतलब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, उस टाइम पे जो फीमेल बॉडी होती है इतने सारे चेंजेस से गुजरती है कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बड़े सारे लोगों से काम करता हूँ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के बाद हालत होती है। तो एज अ फीमेल बड़े सारे लोगों को ये होता है कि अब मेरा ये हो गया, मैं अट्रैक्टिव नहीं लगूंगी, ऐसा कुछ नहीं। तो माताओं और हमारी बहनों जो एक्चुअली इस टाइम पे प्रेग्नेंट है या बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जब इतना बड़ा काम हुआ होता है तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। मोस्ट
मोस्टली जो सारी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पे होती हैं वो सारी की सारी रिवर्स हो जाती है मैक्सिमम केसेस में, और कुछ जो नहीं होती उनके लिए थोड़ी स्पेशलाइज असिस्टेंस आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली शुड बी ऑल फाइन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, प्रेगनेंसी के टाइम पे और पोस्टमार्टम जब होता है अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। और डाइट का खास ध्यान का मतलब ये होता है जस्ट जो घर में मिल रहा है और घर में सब खा रहे हैं वैसे नहीं खाना, आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी स्पेशल हो जाती हैं। आपने अपने नवजात शिशु को उसको भी पालना है, तो डाइट सब उसके दिमाग में रखें, ताकि क्योंकि जो आप खाएंगी तो जो आपका बच्चा वो भी वही चीज खाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब अगला सवाल है, क्या नाम है इनका, SR Fitness 0911। तो ये कह रहे हैं IBS पेशेंट यूज स्टेरॉइड्स। आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगेन क्योंकि बड़े सारे IBS लोगों के साथ काम करता हूँ, तो क्या होता है बड़े सारे केसेस में कि वेट बहुत ड्रॉप कर जाता है, और जैसे कि एज अ सोसाइटी वी इनसेंसिटिव, हमें लगता है किसी का वेट कम हुआ होगा या बहुत पतला हो गया होगा तो कुछ नशा ही कर रहा होगा, हम ऐसा रहे कितना पतला हो गया। प्लीज बी लिटिल बिट मोर सेंसिटिव एज अ सोसाइटी। अगर किसी को कोई बीमारी है, कुछ है, आप पूछो ना भाई क्या हाल चाल है आपका, पहला सवाल ये होना चाहिए हाल चाल क्या है आपके, ये नहीं होना चाहिए अरे क्या हो गया तुझे, तू तो एकदम मरियल लग रहा है। कैन यू इमेजिन। और जो बेचारा जिसको IBS हो रहा होता है ना, उसकी मेंटल कंडीशन ऑलरेडी स्क्रूड अप है, कंप्लीटली स्क्रूड अप, ठीक है। तो उस केस में भाई ऐसा मत करो। लेकिन आपका क्वेश्चन जो SR फिटनेस, देखो ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। स्टेरॉइड्स की अगर हम बात भी करें, आई डोंट थिंक आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एज आई अंडरस्टैंड कि आपको वेट गेन करना है, और वेट गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज उल्टा काम कर सकती है। आपको इस टाइम पे फोकस करना चाहिए कि पहले मैं पेट अपना किसी तरीके से सुधार लूं, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे या कुछ करेंगे, अल्टीमेटली स्टेरॉइड्स अपने आप में काम नहीं करती। स्टेरॉइड्स काम कैसे करती हैं, आपकी रिकवरी प्रोसेस को तेज करके, जो आपका प्रोटीन है उसको बेटर यूज करके। अगर हम खा ही नहीं पाएंगे तो स्टेरॉइड्स का फायदा क्या। ऑन टॉप ऑफ इट हो सकता है उससे आपको और साइड इफेक्ट्स भी हो जाए। तो द आंसर इज कंप्लीटली नो। पहले अपना पेट पे ध्यान दीजिए, एक बार पेट होना ठीक हो जाए तो जो आपके गोल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है IBS के लिए, जो मैं देखो ये चीज मैं ऑलमोस्ट हर डिजीज के साथ देखता हूँ कि अगर आप जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो वो ठीक करते हैं तो वो लिप सर्विस करते हैं डाइट वाले पार्ट को। आई अंडरस्टैंड क्योंकि उनकी स्पेशलिटी मेडिसिन है। तो हेल्दी डाइट फॉर समबडी हु इज हेल्दी इज डिफरेंट हेल्दी डाइट फॉर समबडी हु इज सिक। तो अगर कोई किसी डिजीज से जूझ रहा है तो उसके लिए हेल्दी डाइट अलग है, और कोई अगर बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल हेल्दी, उसके लिए हेल्दी डाइट अलग है। तो ये चीज आपको समझने की थोड़ी जरूरत है। IBS में हम यही करते हैं कि पहले आपकी एक सेफ फूड लिस्ट बनाते हैं। तो सेफ फूड लिस्ट वो हो जाती है जो आपके सिस्टम आराम से पचा लेता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस लिस्ट को बढ़ाते हैं। लेकिन अगेन ये एक बड़ी पेशेंस का प्रोसेस है, और आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, ये क्या था, विद्युत जमवाल, क्या नाम है इनका, सुनंदो बैनर्जी 7665। सो ये कह रहे हैं आई गेस विद्युत जमवाल के बहुत बड़े फैन, मैं भी फैन हूँ। विद्युत जमवाल इज अमंग द टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। भाई अपने फंडे ठीक कर लो थोड़ा, एंड जस्ट बिकॉज वो रिंग में नहीं लड़ते इसका मतलब नहीं है कि वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट से कम स्किल्ड है। तो हमें कैसे पता कि कौन मार्शल आर्टिस्ट कितना स्किल्ड है और कितना नहीं? हाउ डू वी नो दैट? मुझे तो पता नहीं, आई गेस शायद इन भाई साहब को पता। एनीहाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारी स्टार्टिंग की कसौटी थी 3 चीजों की, जो सोक्रेटिस भाई साहब ने कही थी, उस पर खरी नहीं उतरती। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इनका नाम है ईवो रॉडे मास्लोनो 8212। क्या नाम है भाई? ओके, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या था, मेक अ वीडियो अबाउट हाई प्रोटीन डाइट एंड किडनी स्टोन। मैं बना चुका हूँ, कभी तो बनाई होगी क्योंकि एड्रेस कर चुका हूँ क्वेश्चन। तो नटशेल बता देता हूँ क्या है कि अगर आपको कोई किडनी का इशू नहीं है तो हाई प्रोटीन डाइट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर कोई किडनी का इशू है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डाइट है वो आप प्रोटीन में कम रखें। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा खाना खा रहे हैं, जो कि हमारे जिम वाले बंदू खाते हैं, प्रोटीन ज्यादा और हर चीज ज्यादा होती है, तो 6 महीने में एक बारी ब्लड टेस्ट अपना करा लीजिए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो रही है उसको हम पहले ही पकड़ लें। सिंपल सा सब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये मैं एग्री करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ही सजेशन है रादर, क्या नाम का, के राजेश 5049 कहते हैं स्टॉप मेकिंग दोस क्रिंज फेसेस भाई ऑन थंबनेल विद रिस्पेक्ट एंड नॉलेज। वैसे बकचोदी नहीं होगी तो देख लेंगे, होप यू रीड दिस। एब्सोल्युटली दैट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कमेंट। अब से क्रिंज फेसेस नहीं बनाएंगे। कई बार चेंज करने के लिए हल्का कर लेते हैं, लेकिन मुझे भी ये थंबनेल देख के खुद पे इशारा मार के, तो नो मोर क्रिंज फेसेस फॉर श्योर। तो अगला क्वेश्चन है सुब्राजीत स्वैन 341। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि पी प्रोटीन के बारे में 360 डिबेट करें प्लीज। किसी क्या है कि कैसे इस प्रोटीन का अमीनो प्रोफाइल पूरा करें, क्या इसमें राइस पाउडर डाल के पूरा किया जा सकता है? अब मुझे नहीं पता पी प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हैं, मतलब एज अ वीगन प्रोटीन पाउडर, और अगर आप होल फूड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं होल फूड्स की बात करूं तो डेफिनेटली जब आप पीज और राइस को कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बन जाती है। और अगर पी प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हैं फिर तो उसमें आप कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है ही। देखो एक सिंपल वो बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने कमेंट इसीलिए किया है कि वीगन है या वेजिटेरियन है, नॉनवेज पक्का नहीं खाते, तभी इनके दिमाग में सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी वैरायटी अपने खाने में अलग अलग वैरायटी रखेंगे ना खाने की, तो मोस्टली आपकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो पूरी हो ही जाएगी। इस सिंपल सी रीजन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज का फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, ये है जसमीत सिंह 4848। तो ये कह रहे हैं फ्लेवर्ड वे प्रोटीन कैन मेक योर लाइफ हेल्थ, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, आई वाज टेकिंग अनफ्लेवर्ड वे, आइसोलेट, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, वाज बोर्ड ऑफ द टेस्ट, आई वांट टू ट्राई फ्लेवर्ड वे, सो
so that's easy to chuck down after workout. Makes sense. After 1 week, I started to have severe anxiety and panic attacks out of nowhere. And midnight, I used to wake up scared of nothing and scary feeling like I'm about to die. I didn't know they were called panic attacks because it happened for the first time with me. I stopped taking flavored whey and things got normal within a week. Then again, after a month, I thought it was not because of it, so started again. Within 2 days, the same stuff started happening again. Ultimately, I dumped the remaining protein, started researching online, came to the conclusion that artificial sweetness was the culprit. An old video of Anurag Bhai, Anurag started that, few other foreign fitness coaches talked about it. Yes, I talked about it पहले, बहुत पहले. और अभी WHO वाले बोल रहे हैं, I've talked about it पहले कि artificial sweetness वो बहुत दिक्कत करता है. There are very less people who know or talk about this issue. Now in this video that you mentioned about artificial sweetness in whey, I felt like I should share this. And this issue does not happen with everyone because I have friends who are taking the same protein and are doing good. In any case, one is having similar issues. Instead of taking medicine to suppress anxiety and panic attacks, try not using flavored whey. वाह, reply देखो इसपे, तू mentally weak है, इसमें flavor protein की कोई गलती नहीं. वाह बेटा, हिमांशु कुमार रे, एंडी मुरे 7014. ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से पॉइंट आउट कर रहा हूँ और जसमीत ने बिल्कुल सही बात बोली. लाइक मैंने पहले वीडियो अपनी 3 साल पहले बनाई थी जब मैंने आई पॉइंटेड आउट कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस है जो ये कहता है पेट के गट बैक्टीरिया को खराब करता है. देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज़ मुझे तब भी पता है क्योंकि मैं बड़े सारे लोगों के साथ काम करता हूँ पर्सनली. और अगर किसी को सब कुछ ठीक था एकदम, हमने एक फ्लेवर्ड वे प्रोटीन ऐड किया, सर दर्द होना शुरू हो गया, तो क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ चीजें हैं ना उसके अंदर दिक्कत है. अब लोग इसको डिफेंड करेंगे कि वे ऐसा होता है, वे ऐसा होता है. मेरे भाई, वे के साथ बाकी चीजें भी तो आ रही हैं. ऐसा तो है नहीं वे बना और आपके मुंह में टपक गया, राइट? आप वे के साथ एमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग्स, वो क्या, वो भी तो है. आई एम नॉट सेइंग वे इज बैड, वे इज फाइन, लेकिन यूज अनफ्लेवर्ड वे, ठीक है, वो तब भी ठीक है, रादर देन आप यूज करो ऐसी फ्लेवरिंग्स जो कि आपको दिक्कत करें. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जसमीत ने अच्छी बात बोली, इन्होंने सही एक अपनी स्ट्रैटेजी यूज करी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डॉक्टर के पास भाग गए और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की मेडिकेशन शुरू हो गई. जब भी कभी ऐसा हो कि कोई मेंटल इशू है या आपको लग रहा है एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, डिप्रेशन वाली चीज हो रही है, पहले अपने आप को एक सवाल पूछो कि क्या पेट में गड़बड़ है, क्या मैं खाना ठीक खा रहा हूँ, क्या मेरे खाने में बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना है, इनमें से कुछ भी होगा, पहले ये ठीक करके देखो. मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ जिनको पेट के इशू है, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे आज तक कभी डिप्रेशन नहीं हुआ था, मुझे आज तक कभी एंजाइटी नहीं हुई थी. मुझे पहली बार डिप्रेशन क्या होता तब समझ आया जब मुझे पेट का इशू हुआ, IBS हुआ. और ये चीज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है अक्रॉस 90 to 95% ऑफ माय क्लाइंट जिनको पेट का इशू होता है, और भगवान की दुआ से जिनको हम ठीक कर लेते हैं उनको एक चीज गायब हो जाती है. तो मतलब पेट और इसका बहुत रिलेशनशिप है. तो इफ यू वांट टू रीड समथिंग, रीड अबाउट गट ब्रेन एक्सिस. तो गाइस, आई होप दिस, मतलब आई होप नहीं, मतलब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन. अगर आपको पसंद आए तो टैग मी, मतलब आस्क अनुराग करके नीचे वो कर दो, हैशटैग डाल दो, तो आई विल रीड इट. तो नेक्स्ट सेशन में आपके सारे हम क्वेश्चंस ले सकें. लेकिन ध्यान रहे, जो मैंने स्टार्टिंग फिलॉसफी बताई, जो हमारे सॉक्रेटिस भाई साहब की दी है, वही क्वेश्चन पूछे. जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूँ लोगों की. मुझे पता बड़े सारे लोग जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब बहुत गार्बेज आना शुरू हो जाती है तो फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. तो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन